जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस समय जो सॉल्व कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने वाले क्रूशियल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और इस समय हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने वॉल्यूम 3 में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए थे जिनको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करने लगते थे। ठीक है ना। अब हम लोग कुछ इस तरीके से इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि आप लोगों को प्रॉब्लम सम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। पूरी तरह से हम एग्ज़ाम की आपकी तैयारी करवा रहे हैं। एक एक चैप्टर को लेकर के एग्ज़ाम तक हम आपका पूरी तरीके से सिलेबस क्लियर कर देंगे मैथमेटिक्स का। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने इस मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, किसी का भला हो जाए। क्या दिक्कत है, कौन से पैसे लगते हैं। ठीक है। तो हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को बहुत पेशेंस के साथ आप लोग समझेंगे। और क्योंकि प्रॉब्लम सम वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखिए, अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड इज आल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखिए क्वेश्चन है क्या, पहले समझ लेते हैं। इसमें कहा 2 डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स कभी भी इस तरीके का हो कि 2 डिजिट नंबर अगर दिया है तो उसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि 10x प्लस वाई उस नंबर को कंसीडर करेंगे। ए बी में करना है तो 10a प्लस बी करेंगे। ठीक है, आप एकदम क्लियर समझ लें। और अगर उसके जो डिजिट हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं तो जो उसका होगा वो 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा है 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर लिखिए। 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। याद रखिएगा। इसके बाद में क्या बोला है, इसके बाद में कहा है, देखिए हम लोगों को चलना है जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी के हिसाब से चलना है। ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। द सम ऑफ इट्स डिजिट्स का मतलब क्या है, एक आपका x है डिजिट और एक y है। ध्यान रखिएगा, 10x और y नहीं है, क्या है, एक x है एक y है। ठीक। तो उसका सम का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई। ठीक है। तो यहाँ पर कहा क्या है, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2Q। ठीक है ना। तो यहाँ है 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, बोला है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, द सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, द सम ऑफ डिजिट्स। तो 2 डिजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू द सम ऑफ डिजिट्स का मतलब एक डिजिट कौन सा है, x और एक है y, तो हो जाएगा x प्लस वाई। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, या आगे इसको करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। और आगे दिया है दूसरी कंडीशन, सेकेंड केस में क्या दिया है, सेकेंड केस में है एंड इज आल्सो इक्वल टू 5 मोर देन द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब ये है
कि यही जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर जो है डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 10x प्लस वाई। ये किसके इक्वल है? क्वेश्चन में आपके बोला है कि ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना। जो एक्स वाई आपके डिजिट्स थे उसका प्रोडक्ट का डबल से 5 ज़्यादा है, तो आप डिजिट्स का प्रोडक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? x इंटू वाई यानी एक्स वाई, और डबल कितना हो जाएगा? ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2xy, ठीक है। 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा का मतलब प्लस 5, ठीक है। इस तरह से ये इक्वल है। क्लियर? अब देखिए क्या करना है इसमें। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो y की वैल्यू या तो x के फॉर्म में आ जाएगी। इसको थोड़ा सा अभी छोड़ दीजिए, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई इक्वल टू 5x प्लस 5y। क्लियर? अब x को लेफ्ट में ले लीजिए, y को राइट में कर दीजिए, तो 10x माइनस 5x, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 5y, और ये y राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो क्या आएगा? 10x माइनस 5x का मतलब 5x इक्वल टू ये हो जाएगा 4y। क्लियर? तो अगर हम चाहें इस 4 को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा? 5/4x इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4x, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? अभी जो एक केस और बन रहा है उसमें पुट कर देंगे। क्लियर? तो इसको हम लोग कर देते हैं साफ और बढ़ते हैं आगे। सेकेंड केस में क्या है? कहा है, देखें सेकेंड केस में is also equal to the 5 more than twice the product of its digits। मतलब ये है कि जो ये 2 डिजिट नंबर है यानी 10x प्लस वाई, ये किसके इक्वल है? जो डिजिट हैं इनके प्रोडक्ट के ट्वाइस, मतलब 2 गुने से 5 ज़्यादा है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले आपको एक काम करना है कि पुट या पुटिंग y इक्वल टू 5/4x, ठीक है। इसमें y की जगह 5/4x पुट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। 10x प्लस y की जगह पर ही रखना है, 5/4x इक्वल टू 2x, y की जगह पर हो जाएगा 5/4x प्लस 5। क्लियर? यहाँ 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, तो एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो इसका 4 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 40x प्लस ये हो जाएगा 5x इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा? 5/2x स्क्वायर, x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/2x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? अब देखिए 40x और 5x हो जाएगा, 45x/4 इक्वल टू 5/2x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बाद और देखेंगे आगे का कैलकुलेशन, है ना। देखिए आगे का कैलकुलेशन क्या होगा? ये जो आपका राइट में है इसको टोटल लेकर के किधर आएंगे? लेफ्ट में। तो हो जाएगा 45x/4 और माइनस 5/2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम चाहें तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना आएगा? देखिए
इसके बाई 1 कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा 4। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर क्या 4 1 जा 4, 45x हो जाएगा माइनस ये 2 2 जा 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो 10 हो जाएगा, 10x² माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 0। बाई 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई अगर 0 में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45x माइनस 10x² माइनस 20 इक्वल टू 0। क्लियर। अब आप यहाँ पर देखें क्या होगा, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, तो और करके लिखें। 5 से डिवाइड अगर इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45 माइनस 5 2 जा 10 और माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 0। इसको ये भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2x² प्लस 9x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में तो हो जाएगा 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखें हमें 9 स्प्लिटिंग प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 9 कैसे आता है, पहले x² और कांस्टेंट टर्म, तो x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 × 2 इक्वल टू 8। ठीक है। अब 9 हमें लाना है, तो 8 के ऐसे कोई 2 फैक्टर करना है जिससे कि 9 आ जाए, कभी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, उसका एक ही चारा है, कर सकते 8 1 जा 8 और तो कुछ कर नहीं सकते, तो 8 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो रख देंगे 9 की जगह 8 + 1। ठीक है। देखें तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 8 + 1 × x + 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो ये 2x² ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस 8x माइनस x + 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर ग्रुप बना लीजिए, पेयर बना लीजिए, 2x इसमें कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या आ जाएगा, x - 4। और यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ हमने कहा था जो साइन होगा वहीं यहाँ रखेंगे, तो कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कर दीजिए, अंदर हो जाएगा यही वाला। जब कुछ समझ में आए इसी को नोट कर दीजिए, x - 4 इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाला एक बार और बाहर जो है उसको एक बार नोट कर लेंगे, ठीक, इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा इफ़ x - 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। एक तो ये आ जाएगा, इसके लिए करेंगे इफ़ 2x - 1 इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/2। इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर। तो देखिए यहाँ पर नंबर पूछा गया है, तो नंबर के लिए आप सबसे पहले ये x की वैल्यू आई है तो y की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए, y की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए। तो y इक्वल टू क्या है, देखें y इक्वल टू 5/4x, तो 5/4 और ये x की वैल्यू रख देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 4 कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर जो पूछा गया है उसको निकाल लीजिए। ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर क्या कंसीडर किया था, 10x + y, x की वैल्यू कितनी है 4, 10 × 4 प्लस y की वैल्यू 5, तो 10 4 जा 40 प्लस 5, तो ये आपका हो जाएगा 45। ठीक है। यही आपका है आंसर। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। इसी तरह से आपको करना है
उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसी तरह का एक क्वेश्चन अच्छा सा और लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, घंटी के बटन को दबा दिया करिए और ऑल को आप प्रेस कर दिया करिए ताकि समय पर आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा। अब हम लोग एक प्यारा सा क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. इसमें ये कहा गया है कि 7 वर्ष पहले 7 years ago 7 वर्ष पहले वरुण की जो एज है वो स्वाति की एज की 5 टाइम, स्वाति की एज की स्क्वायर की 5 टाइम थी, ठीक है ना। 7 वर्ष पहले वरुण की एज स्वाति की एज की स्क्वायर का 5 टाइम्स के इक्वल थी, ठीक है। 3 years hence, hence में आप लोग ध्यान रखें, जो आपका वर्ड प्रॉब्लम होता है तो hence का मतलब आफ्टर होता है, याद रखिएगा। hence मीन्स आफ्टर। क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाता है, कभी उसको समझ लेते हो बिफोर, कभी आफ्टर, तो आफ्टर याद रखिएगा हमेशा। इसके बाद कहा 3 years hence मतलब 3 वर्ष के बाद स्वातिज एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण्स एज। स्वाति की एज जो है वो वरुण की एज की 2/5 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2/5। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, ना आपको देखना है 7 बरस पहले और ना ही देखना है 3 बरस बाद। सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज को कंसीडर करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। क्या करना है? प्रेजेंट एज। आफ्टर और बिफोर के चक्कर में पहले ना पड़ें। क्या करें? जो प्रेजेंट एज आपको कंसीडर कर लेनी है, मान लेनी है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ वरुण्स be X years and Swati's age be Y years, ठीक है। ये हो गया, इतना क्लियर समझ में आ रहा है। अब आप फर्स्ट केस को लेंगे। इन फर्स्ट केस में क्या कहा गया है? देखिए कहा गया है, अभी फर्स्ट केस अभी नहीं लेंगे। 7 वर्ष पहले क्या कहा गया है? बिफोर 7 years, ध्यान दीजिए, बिफोर 7 years। 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? ये जो एज इनकी है ये प्रेजेंट एज है, अभी वाली एज है। तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? मतलब 7 वर्ष और कम हो जाएंगे। कम होने का मतलब है कि माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे वरुण्स एज इक्वल टू एक्स थी तो x - 7 हो जाएगी, x - 7 ईयर्स। क्लियर? और स्वातिज एज कितनी हो जाएगी? y - 7 ईयर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे? फर्स्ट केस को ले लेते हैं। इन फर्स्ट केस क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस में कहा गया है कि
वरुण's एज वॉज 5 टाइम्स, यानी यहाँ लिखेंगे वरुण's एज इक्वल टू करना है, इक्वल टू 5 टाइम्स द स्क्वायर्स ऑफ स्वाति's एज। तो 5 टाइम्स का मतलब 5 इंटू स्वाति की एज कितनी है y, तो स्क्वायर कहाँ है, तो यहाँ कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑफ स्वाति's एज। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट केस में ये कंडीशन है। अब देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रखेंगे हम लोग वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू कौन सी रखेंगे स्वाति के, ये वरुण एज वाली जो 7 बरस पहले थी, यानी x - 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 7 इक्वल टू 5 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y - 7 होल स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर बोला है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये x - 7 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 5 और a - b से होल स्क्वायर इसका कर दीजिए, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 14y यानी 2ab। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नहीं जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ये हो जाएगा x - 7 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5y स्क्वायर और प्लस यहाँ 49 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 245 माइनस ये हो जाएगा 14 5 जा 70 y। क्लियर, अब देखिए क्या करेंगे, इस 7 को भी इधर ले जाएंगे, 7 को ले जाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 245 माइनस 70y और प्लस 7 हो जाएगा क्योंकि इधर -7 है, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 70y और इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 252, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब इसको कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकेंड केस की तरफ। इन सेकेंड केस उससे पहले हेंस 3 इयर्स, ठीक है, यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या एज हो जाएगी जरा बताइए, वरुण से एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी है x और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी +3 यानी 3 जुड़ जाएगा ना, तो ये x + 3 ईयर्स हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा स्वाति's एज इक्वल टू कितनी हो जाएगी y + 3 ईयर्स। क्लियर, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बस आराम से समझते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर क्या है सेकेंड केस में, इन सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में है स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। तो स्वाति's एज इक्वल टू 2/5 ऑफ वरुण's एज। ठीक है, तो स्वाति की एज कितनी है y + 3 इक्वल टू 2/5
और वरुण की एज है x+3। क्लियर? x+3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 को हम लेकर के आएंगे किधर पे, इस साइड में। तो इस साइड में 5 को लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5y + 15 इक्वल टू, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 2x + 6, ये हो जाएगा ना। अब देखिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हम छोड़ रहे हैं इस वजह से क्योंकि हमने कहीं इसको नोट नहीं किया है ना, देखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू रखनी है। तो इसको क्या करें, एक साइड में कहीं नोट कर देते हैं, है ना। ये है x = 5y² - 70y + 252 इक्वल टू, बस यही है 252। अब इसको कर देते हैं साफ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये हो जाएगा 2x को, उसमें x की वैल्यू निकली थी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए, एक तो निकलेगी ही। तो चलिए निकाल लेते हैं, x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगी 5y + 15 और ये 6 है, इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y और 15 से 6 माइनस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, +9 = 2x। तो x = क्या हो जाएगा, 5y + 9/2, ये हो जाएगा ना। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर ताकि प्रॉब्लम ना हो। x = 5y + 9/2। क्लियर? यहाँ लिखेंगे पुटिंग x = 5y + 9/2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। इसमें रख देंगे तो क्या है, x = 5y² - 70y + 252, ठीक है। तो x की वैल्यू, x की जगह इसको रख दीजिए तो हो जाएगा 5y + 9/2 इक्वल टू 5y² - 70y + 252। क्लियर? अब क्या करेंगे, इस 2 का ये डिवाइड में है, दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y + 9 इक्वल टू, यहाँ 2 से, इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10y² - 140y प्लस ये हो जाएगा कितना, 504 हो जाएगा। अब देखें आगे इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा है इसको हम लोग ले जाते हैं इधर साइड में, राइट हैंड साइड में। तो ये यहाँ 0 आ जाएगा, 10y² - 140y प्लस 504 माइनस 5y माइनस 9 हो जाएगा ना। तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 10y² और यहाँ पर 140y है और ये 5y, दोनों माइनस के हैं तो माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे दोनों को, 145y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 504 है इससे 9 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 495 हो जाएगा ना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। देखिए 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, 0 इक्वल टू
5 2 जा 10, ये 2y² माइनस, और इसको अगर करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, यानी 29y प्लस ये 5 9 जा कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, 45 और ये यानी 99 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको अब करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे इसको, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज जब करेंगे तो लिख लेंगे इसको 2y² माइनस 29y प्लस 99 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए स्प्लिटिंग मेथड जो है, तो जो y² का कोफिशिएंट ये 2 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म 99 है। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कर दीजिए इसका ये फैक्टराइजेशन, तो 11 × 9 हो सकता है ना। और अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे ले लें तो क्या हो जाएगा, 18 × 11, और 18 और 11 को अगर हम प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा ना। यानी हम क्या कर सकते हैं, 29 की जगह पर 18 + 11 रख सकते हैं। तो यहाँ कर देंगे 2y² माइनस 18 + 11y प्लस 99 इक्वल टू 0। 2y² माइनस 18y माइनस 11y प्लस 99 इक्वल टू 0। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y - 9, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, -11, तो ये हो जाएगा y - 9 इक्वल टू 0। क्लियर। तो जो ब्रैकेट में है उनको एक बार ब्रैकेट में लिख लेते हैं y - 9, और जो बाहर है उनको नेक्स्ट ब्रैकेट में 2y - 11 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9, और दूसरी वैल्यू y की जो आएगी वो 11/2 आएगी। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या हैं। तो इसमें देखिए 11/2 ना लेकर के हम सबसे पहले ये 9 ले लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट है तो इस वजह से इसको ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि y की जो वैल्यू किसको कंसीडर किया था प्रेजेंट एज को, स्वाति का, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू था 5y + 9/2, x इक्वल टू 5y + 9/2। इसमें y की वैल्यू रख दो, 5 × 9 + 9/2, तो क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा प्लस 9/2। तो 45 में 9 को अगर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 54/2। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 और 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा 27 ईयर्स। तो देखिए जो वरुण की एज है वो 27 ईयर्स है और स्वाति की एज 9 ईयर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन था वो फिनिश हो गया। क्वेश्चन देखिए थोड़े से बड़े हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको बस सॉल्व करते जाइए। ये मत देखिए कि बहुत बड़ा है, उभिए मत, ठीक है ना। कैलकुलेशन आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को ध्यान रखना है। अगर लैंग्वेज को आप नहीं ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ पूरा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा दें
और ऑल को प्रेस कर दें ताकि समय से वीडियो पहुंचती रहे। चलिए हम लोग देखते हैं एक नया और अच्छा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आपके कई कई सालों तक बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, हल्के में न लें। मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन में, करते रहिए, ये मत सोचिए बहुत हार्ड है, हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, बस आप उसकी लेंथ को मत देखिएगा, बिंदास करते जाइए, है ना। जैसे फिल्म देखते हैं ना, मज़ा आता रहता है, बस खो जाते हैं, कब फिल्म ख़त्म हो जाती पता ही नहीं चलता है। इसी तरीके से ये भी फिल्म है आपके कैरियर की, है ना। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 minutes later than its scheduled time and in order to reach its destination 1500 km away in time it had to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Determine its usual speed. मतलब ये एक एरोप्लेन है, वो अपनी उड़ान भरने में 30 मिनट लेट हो जाता है, 30 मिनट पूरा लेट हो जाता है, ठीक है ना। अब 30 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन उसको पहुंचना तो टाइम से है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी ट्रेन पर बैठते हैं ना, तो ट्रेन पर बैठते हैं तो आधे घंटे अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो फिर ड्राइवर क्या करता है, आगे जैसे ही मौका मिलता है वैसे तबीयत से खींचता है ना, और उसको कवर करने की कोशिश करता है, यानी स्पीड को बढ़ा देता है। तो इसी तरीके से कुछ, आखिर पायलट भी ड्राइवर है होता है ना, तो अरे ये ट्रेन के ड्राइवर हैं, तो कोई होता है बस का ड्राइवर, तो इसी तरीके से ये एरोप्लेन के ड्राइवर हैं, नाम अलग अलग दे दिया गया, ठीक है ना। तो इनका भी हाल वही है, आधे घंटे लेट हो गया, तो आधे घंटे लेट हो गया तो इन्होंने भी सोचा कि स्पीड बढ़ा के निकाल देते हैं, तो इन्होंने 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बढ़ा दिया। अब जब बढ़ा दिया तो समय से वहाँ पहुँचेंगे इतनी स्पीड में, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें पूछा गया है कि ये बताइए उसकी जो यूजुअल स्पीड है, यानी जो जिस स्पीड से वो जाता अगर लेट नहीं होता वो क्या है। यूजुअल स्पीड का मतलब जो उसकी नेचुरल स्पीड है, जिस हिसाब से वो चलता है। तो अब देखिए इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान ये देना है कि उसकी यूजुअल स्पीड जो पूछा है उसको मान लेते हैं, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, है ना, x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद में उसने किया क्या है, लेट हो रहा था, टोटल डिस्टेंस कितनी है पहले ये लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, 1500 किलोमीटर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये है। अब निकालना क्या है, टाइम इक्वल टू क्या होता है बताइए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर देखें t1, टाइम को ले लीजिए, t1 डिस्टेंस कितनी है 1500, और स्पीड कितनी है उसकी, यूजुअल स्पीड x जो कंसीडर की है, क्लियर। इसके बाद में देखें अब होता क्या है कि इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड, इंक्रीज स्पीड कितने 250 किलोमीटर पर आवर, तब क्या हो जाएगा t2, टाइम निकाल लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस तो वही रहेगी, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, ये यूजुअल स्पीड है 250 बढ़ा देता है, बढ़ाने का मतलब प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 250, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि
T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? आप ही बताइए इसमें क्या है, T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? ये इसकी यूजुअल स्पीड है। अगर लेट नहीं होता तो इसी स्पीड से चलता, समय से पहुंच जाता, लेकिन लेट हो गया, उसको कवर करना है, जो 30 मिनट लेट हुआ है, तो क्या करेंगे, इसकी स्पीड बढ़ गई। तो टाइम किस में कम लगेगा, ये टाइम कम होगा या ये टाइम? अरे जी, जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड जो है, यहाँ देखो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन है, उल्टा, ठीक है ना। अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से आपका ये वाला जो है टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसको देखते हुए स्पीड कम है, तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसको टाइम कम लगेगा। यानी यहाँ पर आपका जो होगा, क्या होगा, ध्यान से देखें, T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी T1 T2 से बड़ा है। अब देखें आगे क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, जब T1 बड़ा है तो T1 माइनस T2 हो जाएगा इक्वल टू 30 मिनट्स, तो मिनट के और बना लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, और बनाने के लिए, है ना। अब देखिए कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब देखिए T1 और T2 की वैल्यू निकाल लीजिए, निकली हुई है वैल्यू, बस पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू है 1500 अपॉन x माइनस T2 की वैल्यू है 1500 अपॉन x प्लस 250 इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे सबसे पहले कॉमन, 1500 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको कर देंगे साफ और आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखें कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1500 और एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x और x प्लस 250। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ x प्लस 250 और हो जाएगा माइनस, और x प्लस 250 से x प्लस 250 कट जाएगा, यहाँ x बचेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। क्लियर। x x इधर कटिंग हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 1500 इंटू 250 है अपॉन ये ब्रैकेट जो है ओपन कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 250x हो जाएगा इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब यहाँ से कर देते हैं मल्टीप्लाई ऐसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू 1500 इंटू 250 इंटू 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, इसको हम कर देते हैं साफ। तो ये क्या होगा, 1500 इंटू 250 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ऐड कर देंगे पहले, इसके बाद में 15 5 जा 75, तो इतना आ जाएगा। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x और इक्वल टू 75 के आगे 40 ऐड हो जाएंगे। अब x स्क्वायर प्लस 250x और ये इधर आएगा लेफ्ट में तो माइनस में आ जाएगा, 75 4 टाइम 0 इक्वल टू 0। क्लियर। ये आपका आ जाएगा। अब इसमें करेंगे क्या, इतना हमें 7,50,000 के इस तरह से करने हैं, क्या फैक्टर कि 250 आ जाए प्लस या माइनस करने से,
7,50,000 के दो ऐसे फैक्टर करना है जिनको प्लस या माइनस करने से 250 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर करेंगे तो हम इसमें कर सकते हैं 750 इंटू 1000। देखिए 750 इंटू 1000 आप मल्टीप्लाई करिए, यही आएगा। और इसमें अगर 1000 से हम 750 माइनस कर दें तो 250 आ जाएगा। यानी हम क्या इसको रख देंगे 250 की जगह पर। तो देखिए रख देते हैं, क्या हो जाएगा x² प्लस 250 की जगह पर रख देंगे 1000 माइनस 750 x माइनस 75 4 टाइम 0 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो हो जाएगा x² प्लस 1000 x माइनस 750 x माइनस 75 4 टाइम 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ले लेंगे कॉमन, पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1000 आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 750 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1000 इक्वल टू 0। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, दोनों ब्रैकेट में दिया उसको एक ब्रैकेट में नोट कर लेंगे और जो बाहर है उसको अगले ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है। इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी, माइनस 1000। और यहाँ पर निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 750। तो देखो जो माइनस में वैल्यू है, क्योंकि जो स्पीड है वो माइनस में तो नहीं हो सकती। हो सकती है क्या, नहीं, माइनस में नहीं हो सकती। तो प्लस वाला ही लेते हैं। तो उसकी यूजुअल स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे यूजुअल स्पीड इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 750 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड होगी। ठीक है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन हैं वो इस वॉल्यूम में यही रहेंगे। थोड़े से क्वेश्चन अच्छे थे और इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो हैं लेंथी हैं। क्वेश्चन लेंथी नहीं है, बस हमने जिस तरीके से समझाया उस तरीके से आप समझ लें। हमने बहुत आसानी से, बहुत ही इजी वे में बताया है। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये कारवां इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक कि आपका सिलेबस पूरी तरीके से हम कंप्लीट नहीं कर देते। सिलेबस आपका एग्ज़ाम से पहले समाप्त हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरीके से पढ़ते रहें उत्साह के साथ। और हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें और लोगों को, अपने मित्रों को शेयर करें वीडियो को। और अगर नए हैं चैनल पर तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बेल की जो यानी घंटी की बटन जो है उसको दबा दें, ऑल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें ताकि समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे और क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।